हेलो बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के बारे में बताया था। उसी अलजेब्राइक आइडेंटिटी से रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं। एक बार आप वीडियो को रोक करके पूरे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डील करूंगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को राइट डाउन जरूर कर लीजिए। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड 1/4 a प्लस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे है 5x माइनस 3y का होल क्यू है और यहाँ पे 2x माइनस 1/3x का क्या है, होल क्यू है। ठीक है, ओके। पहले क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर है। हमने इससे रिलेटेड आपको एक आइडेंटिटीज पढ़ाई थी कि a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर हो तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है। अब यहाँ पे a के जगह पे क्या है आपका 1/4a है, b के जगह पे यहाँ पे क्या है -1/2b और c के जगह पे क्या है आपका 1 है। अब इस बातचीत को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू क्या है आपका 1/4a, b इज इक्वल टू क्या है आपका -1/2b और c इज इक्वल टू क्या है आपका 1। ओके, तो इसको एक्सपैंड करना है। चलिए एक्सपैंड करना है। यहाँ पे क्या होगा 1/4a का होल स्क्वायर प्लस -1/2b का क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा, होल स्क्वायर। नहीं, साथ ही साथ क्या होगा 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b, फिर 2 इंटू -1/2b इंटू 1 और ये हो गया 2ab 2bc और 2ca करना है तो 2 इंटू 1 इंटू आपका हो जाएगा 1/4a। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1/4a का होल स्क्वायर क्या होगा जी, 1/16a स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो ये हो जाएगा 1/4b स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 इंटू 2 4 हो गया और ये हो गया -ab, क्या हो जाएगा आपका -ab/4। फिर यहाँ पे तो साइन माइनस ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा आपका -b और यहाँ से 2 2 जा 4 कैंसिल होगा और यहाँ बचेगा प्लस 1/2a। तो ये हुआ आपका एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर का। ठीक है, आई होप कि ये बात आप समझे होंगे। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को क्या किया है, इस्तेमाल किया है और कुछ नहीं किया है। जहां पे a इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया 1/4a, b इज इक्वल टू -1/2b और c इज इक्वल टू क्या मान लिया है, 1 मान लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 3y का क्या है आपका होल क्यूब। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है b है। मान लेंगे ये a है और ये क्या है b है, तो आपको पता है कि a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू क्या होता है a माइनस बी, यही होता है। चलिए तब इस बातचीत को हम लिख सकते हैं 5x का क्या क्यूब माइनस 3y का क्या होगा क्यूब माइनस 3 इंटू 5x इंटू 3y, फिर ब्रैकेट में क्या होगा 5x माइनस 3y। ओके, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। 5x का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 125x क्यूब माइनस ये हो जाएगा 27y क्यूब। अब ये माइनस 5 3 जा 15 3 जा 45xy हो जाएगा, ये 45xy इंटू 5x माइनस 3y। ओके, अब थोड़ा सा और एक्सपैंड कर लेते हैं 125x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 45 5 से कितना होगा 5 5 से 25 और ये हो जाएगा 225x स्क्वायर y माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 5 से 15 और ये 135x y स्क्वायर। ये रहा आपका एक्सपैंडेड फॉर्म किसका 5x माइनस 3y का होल क्यूब का। उसी तरह अगर दूसरा सवाल देखें आप तो यहाँ पे है 2x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब है।
तो यहाँ पे ये a मान लें, अगर यहाँ पे इसको b मान लें, तो यहाँ पे a प्लस बी का क्या दिख रहा है आपको, होल क्यूब दिख रहा है। तो याद कीजिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या होता है, a प्लस बी, यही होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हो गया आपका 2x का होल क्यूब प्लस 1/3x का भी क्या होगा, होल क्यूब, प्लस क्या होगा 3 इंटू 2x इंटू 1/3x, और फिर ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2x प्लस 1/3x, यही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 2x का अगर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8x क्यूब, और वो ये हो जाएगा आपका 1/27x क्यूब, प्लस हो जाएगा आपका, देखिए x से x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 2, और ये बचा 2x प्लस क्या रहा 1/3x। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब, प्लस ये हो जाएगा आपका 4x, और ये हो जाएगा आपका 2/3x। तो ये रहा आपका 2x प्लस 1/3x के होल क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज यूज की है जो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। यहां पे देखिए, यहां पे है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, प्लस क्या है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये रहा आपका a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले आप हमको ये बताइए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा क्या। ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होगा। ओके, चलिए प्लस करना है। अब a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो a स्क्वायर होगा, b स्क्वायर भी होगा, और क्या होगा c स्क्वायर, इतना तो ठीक है। अब ये 2ab, तो यहाँ b का साइन नेगेटिव होने की वजह से ये माइनस 2ab होगा। 2bc होता है तो माइनस होने की वजह से, b नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2bc, और ये हो जाएगा प्लस 2ca, यही होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस साइन ले लेते हैं। यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बताइए, कुछ हो चाहे ना हो, ये तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ab तो 2ab, ab पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, तो 2ab पॉजिटिव, यहाँ पे b पॉजिटिव है c नेगेटिव है, इसीलिए माइनस 2bc क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे कहने का मतलब है कि 2bc नेगेटिव होगा, और साथ ही साथ c नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे होगा माइनस 2ca। ओके, अब इसको आप ऐड कर लीजिए। देखिए ये वाली चीज a स्क्वायर भी थ्री टाइम्स है, b स्क्वायर भी 3 टाइम्स है, और c स्क्वायर भी 3 टाइम्स है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखिए 2ab एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 2ab, नो डाउट। यहाँ पे देखिए 2bc एक बार यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 2bc, और यहाँ पे 2ca एक बार नेगेटिव है और एक बार पॉजिटिव है, तो भी कैंसिल, और यहाँ बचेगा 2ca। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या है आपका आंसर, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 2 अगर कॉमन ले तो ये हो जाएगा ab माइनस bc प्लस ca, ये आपका होगा सिंप्लीफाइड वैल्यू। ठीक है, आई मीन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा थ्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab माइनस bc प्लस ca। ओके, आई होप कि ये बात आप समझे होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू क्या है आपका 7 है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इजिकल टू क्या है आपका 6 है। तो आपको क्या पता करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, आप हमको ये बताइए, एक आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाया होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ाया है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। यहाँ पे हमने a बी सी के जगह पे हमने एक्स वाई जेड यूज कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर होगा प्लस 2, यहाँ पे होगा एक्स वाई 2 वाई जेड, और ये होगा 2 जेड एक्स, यही होगा। अब यहाँ पे वैल्यू हमसे पूछा गया किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। तो आप ही बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस
2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। मैंने इक्वल टू के इसको इधर ही छोड़ दिया और इस चीज को मैंने, इस पूरी बातचीत को हम कहाँ लेके आए, इक्वल टू के इस साइड। तो जैसे ही साइड चेंज होगा साइन भी क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ से अगर -2 कॉमन ले लें तो यहाँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस क्या बचेगा आपका, जेड एक्स बचेगा। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू भी आपके पास क्या है, गिवन है। तब यहाँ पे हो गया ये 49 और ये हो गया 2 इंटू, और इसकी वैल्यू गिवन है आपकी 6, तो ये हो गया आपका 49 माइनस 12, तो ये हो जाएगा आपका 37। क्या हो जाएगा आपका 37। आई होप कि ये बात आप समझे होंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि विदाउट एक्चुअली calculating cubes find the value of each of the following इसमें आपका पहला सवाल है 23 का क्यूब, दूसरा सवाल है आपका 102 का क्यूब, और तीसरा जो सवाल है वो है आपका 995 का क्यूब। ओके, चलिए अब इस बताइए 23 को अगर आपको सिंपल तरीके से लिखने के लिए बोला जाए तो बेशक आप इस 23 को आप 20 प्लस 3 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। नहीं, इस 23 को आप ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस 3 यानी 20 प्लस 3। अब यहाँ पे जैसे ही इसको 23 को 20 प्लस 3 के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे अब ये मान लेते हैं कि ये a है और ये क्या है आपका b है। चूंकि आपको पता है कि a प्लस b का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या होता है a प्लस b, यानी a के जगह पे 20 ले लिए हैं और b के जगह पे क्या है आपका 3 है। इस बातचीत को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 20 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8000, ये हो जाएगा आपका 27, और ये होगा आपका 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 3। ओके, आगे अगर चले तो ये हो जाएगा 8000 प्लस क्या हो गया 27, और ये हो जाएगा 3600 प्लस कितना हो जाएगा 18 3 जा 54 होता है तो 540। ठीक है, अब जरा यहाँ पे क्या कर लेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। सबको 3 ही नहीं 4 है तो चारों को ऐड कर लें। 8000 3600 और आपका 540 और ऊपर से क्या है आपका 27। ठीक है, ऐड करेंगे तो यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे होगा 1 और ये होगा 12, यानी ये कितना वैल्यू लेके आएगा आपका 167। तो ये रही आपकी वैल्यू किसकी 23 के होल क्यूब का। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कैसे हो रही है बातचीत। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब हमने इंप्लाई किया। अब यहाँ पे 102 का क्या है क्यूब है, तो बेशक इस बातचीत को आप 100 प्लस 2 का क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये a हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये b हो गया, तो बेशक यहाँ पे लिख सकते हैं 100 का क्या लिखेंगे क्यूब, यहाँ पे 2 का क्या लिखेंगे क्यूब, प्लस क्या लिखेंगे 3 इंटू 100 इंटू 2 और फिर लिखेंगे 100 प्लस 2, यही लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 पे कितने जीरो होंगे 6 जीरो होंगे, 2 जीरो है ना, क्यूब किए तो 2 2 2 6, तो 6 जीरो हो जाएंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका प्लस 8 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 600 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 2। इसको मैं 102 भी लिख सकता था लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 पे कितने जीरोस 6 जीरोस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 8, और ये हो जाएगा आपका 6 पे कितने जीरोस होंगे 4 जीरो, और ये हो जाएगा आपका 1200। ओके, अब इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 1 पे कितने जीरोस हैं 6 जीरोस हैं, 6 जीरो लिखिए। फिर उसके बाद 6 पे कितने जीरोस 4 जीरो, तो यहाँ पे 6 पे 4 जीरोस भी लिख लिए। फिर उसके बाद अपन लिख लेते हैं 1200, तो 1200 लिख लिया। फिर उसके बाद आपका क्या है 8 है तो 8 लिख लिया। ठीक है, जोड़ने के बाद ये 8 0 2 1 10 6, यानी मीन क्या होगा 10 61 208।
ये वाली बातचीत होगी 10, 61, 208। ये जो वैल्यू होगी किसकी वैल्यू होगी आपकी 102 के क्यूब की वैल्यू होगी। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मैं भी कैलकुलेशन ईरर हूँ, लेकिन तरीका करने का आपका क्या होगा, यही होगा। ओके ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे 995 का क्यूब। अब 995 का क्यूब है तो बेशक इस बातचीत को आप 100 माइनस 5 का क्या लिख सकते हैं, होल क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाली चीज क्या होगी आपकी ए, और ये वाली चीज क्या होगी आपकी बी होगी। तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू क्या होता है, ए माइनस बी, यही होता है, बेशक लिख लिया। अब यहाँ पे ये वाली चीज, अब क्यूब है और 3 जीरोस है तो टोटल कितने जीरोस हो जाएंगे, 9 जीरोस हो जाएंगे। यहाँ पे हमने 9 जीरोस चिपका लिया, 3, 3, 6 और 3, 9। ओके, माइनस कितना होगा 125, माइनस हो जाएगा 15 पे कितने जीरोस, 3 जीरो, और ये हो गया आपका 1000 माइनस 5। अब इस बातचीत को जरा देखें, 1 पे कितने जीरोस आपके, 9 जीरोस, तो लीजिए हमने 9 जीरोस रख लिए, ये हो गया 125 माइनस, अब ये हो जाएगा आपका 15 पे कितने जीरोस, 336 जीरोस हो जाएंगे, 336। ओके, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 75,000। ओके, तो जो प्लस वाला है एक साथ रख लेते हैं, ये और ये दोनों क्या है, प्लस वाले हैं, और ये दोनों क्या है, माइनस वाले हैं। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे और इनको जोड़ने के बाद जो कुछ भी आएगा उसको अपन क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। आई मीन यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए 75,000 है तो बेशक यहाँ पे 30 और 75, यानी यहाँ तक में 75 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 जीरो लिख लिया, और यहाँ पे लिख लिया हमने 75,000 लिख लिया। और इसको करेंगे तो 50 पे कितने जीरोस हैं, 6 जीरो है, तो यहाँ पे 125 यहाँ तक आ जाएगा, तो बेशक यहाँ पे होगा 15 पे 3 जीरोस, और ये हुआ 125। घटाने के बाद जो कुछ भी आंसर होगा आपका वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। मतलब घटाने के बाद जो कुछ भी आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया है, बशर्ते ए माइनस बी का क्या किया है, होल क्यूब किया है, जहां पे ए हम किसको मान चुके हैं 1000 को, और बी किसको मान चुके हैं 5 को। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। बाकी आगे आपको जोड़ घटा गुणा भागा आता है तो आप बेशक सिंपली कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू आपका 7 है, तो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की। और दूसरा सवाल इसी में है x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका 5, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की। ठीक है, पहले 2 सवाल समझते फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। यहाँ पे किसकी वैल्यू है आपके पास, x प्लस 1 बाई एक्स की, और यहाँ पे किसकी वैल्यू है आपकी x माइनस 1 बाई एक्स की, और यहाँ पे आपका क्या है ए क्यूब, और ये क्या है आपका बी क्यूब। क्योंकि 1 बाई एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब कहने का मतलब है कि 1 बाई एक्स का ही क्या है, ये क्यूब है, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, इसीलिए गड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ये 1 अपॉन एक्स क्यूब का मतलब ही होता है 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने आपको बात बताई थी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 बातें होती हैं। एक तो होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, एक बात ये बताया था, और एक बात बताया था मैंने कि यहाँ पे होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू की ये 2 फॉर्मूलेज बताए थे हमने, जहां पे एप्लीकेबल कौन होगा आपका, ये वाला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू की बात कर ले इस सेंस में, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का भी हमने 2 फॉर्मूला बताया था आपको। यहाँ पे होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, और दूसरी जो बात होती है वो होती है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये बात बताया था हमने। तो यहाँ पे इस वाले बात में ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, और इस वाले बात में यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब को आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या लिख सकते हैं, होल क्यूब। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स,
और यहाँ पे होगा x प्लस 1/x, यही होगा। अब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 है, तो ये हो गया 7 का क्यूब माइनस, देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 3 और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है आपकी 7 है। तो यहाँ पे देखिए आप तो चाहे तो ऐसे सॉल्व कर ले या फिर 7 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 7² माइनस कितना बचेगा 3, यानी 7 इंटू कितना होगा 49 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 46, तो ये होगा 7×6 42, 7 6 42 और 7 4 28, 28 और 4 कितना होगा 32, तो ये होगा पूरा आपका 322। ओके, या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 7 क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 343 और माइनस कितना 21, तो ये कितना हो जाएगा 3 में से बन जाएगा 2, 4 में से 2 यानी कितना होगा 322। ऐसे भी कर सकते हैं, आप वो अप्रोच अप्लाई करेंगे जहां पे आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े, ठीक है, वो आपको पता है कि कहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कहाँ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे दिक्कत आएगी समझ ले जाएंगे कि कैलकुलेशन ज़्यादा है तो अप्रोच अपनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x³ माइनस 1/x³ है, तो यानी कहने का मतलब है ये कि x³ माइनस क्या है 1/x का क्यूब है, यानी इस पूरी बातचीत को लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x और यहाँ पे होगा x माइनस 1/x। बस कुछ नहीं किया, x को हमने a मान लिया और 1/x को क्या मान लिया हमने b मान लिया, तो a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस b, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, तो बेशक यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, x से x कैंसिल हो जाएगा प्लस कितना 3 और ये x माइनस 1/x फिर से यहाँ पे क्या चिपका देंगे 5, तो ये हो जाएगा आपका 125 और प्लस कितना हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा आपका 140। ये रही वैल्यू आपकी x³ माइनस 1/x³ का, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि अगर x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू आपका 23 है, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है x³ प्लस 1/x³। और दूसरा सवाल है कि अगर x² प्लस 1/x² की वैल्यू अगर 18 है तो फाइंड आउट कीजिए x³ माइनस 1/x³। यही वैल्यू है, सॉरी यही सवाल है आपका। चलिए अब यहाँ पे चूंकि x² प्लस 1/x² की वैल्यू दी हुई है और वैल्यू हमसे किसका पूछा x³ प्लस 1/x³ का, तो बेशक इसके लिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए। और अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए तो कहाँ से ले आएंगे आप, यहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड सवाल में बता चुका हूँ आपको x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या है आपका 23। अब यहाँ पे a² प्लस b² है, कैसे है ये देखिए, यहाँ पे हम चाहे तो x² को ऐसे लिख सकते हैं और 1/x² को अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो ये होगा 23। अब यहाँ पे देखिए a² प्लस क्या हो गया b², तो आपको पता है कि a² प्लस b² वैल्यू क्या होता है, तो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ओके, और माइनस क्या होता है 2ab, तो 2ab तो ये लिख लिया और ये क्या हो गया 23, तो x से x तो कैंसिल हो गया, आई मीन x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ पे 25 लाना है और एक किसी चीज का क्या है स्क्वायर है, तो बेशक यहाँ से x प्लस 1/x का स्क्वायर जो होगा इधर का स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा रूट, और ये हो जाएगा आपका 25, क्या हो जाएगा 25, यानी कहने का मतलब क्या होगा प्लस माइनस 5 होगा, क्या होगा प्लस माइनस 5, क्योंकि 5 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 25 होगा और -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 ही होगा, तो बेशक x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा आपका प्लस माइनस 5 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका स्क्वायर है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को अगर स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा पॉजिटिव, ठीक है ना। ऐसा रियल नंबर का क्या होता है रूल होता है, ठीक है, कि रियल नंबर वो होता है जिसको स्क्वायर करने पे रिजल्ट क्या देता है आपका पॉजिटिव देता है। तो बेशक अगर यहाँ स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपके पास x प्लस 1/x की दो वैल्यू हो गई, एक तो हो गई +5 और क्या हो गई -5, दोनों लेके चलते हैं देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे निकालना है हमको x³ प्लस 1/x³, तो बेशक इस बातचीत को लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस
3 इंटू एक्स इंटू 1/x और फिर क्या लिखेंगे x प्लस 1/x, यही लिखेंगे। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर आप 5 लेते हैं तो ये वाली चीज हो जाएगी 125, x से x तो कैंसिल हो जाएगा, -3 इंटू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर 5 लेके चले हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5। और दूसरी बात, अगर -5 लेके चलेंगे तो -5 का क्यों करेंगे तो -125, और ये -3 इंटू क्या हो गया -5। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स हैं आपके पास, 125 -15, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका 110, और यहाँ पे -125 और ये हो जाएगा +15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -110। ठीक है, तो दो वैल्यू होगा आपका x³ + 1/x³ का, x³ + 1/x³ की दो वैल्यू होगा, एक होगा 110 और एक होगा -110। 110 तब आएगा जब +5 लेके चलेंगे, और -110 तब आएगा जब आप -5 लेके चलेंगे। ओके, यहां तक बात आपको समझ में आई? ठीक है, यहां पे जरा देखिए, यहाँ पे x² + 1/x² इज इक्वल टू क्या है 18 है। तो यहां से हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x - 1/x की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे AQ - BQ का फॉर्म हमको दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे बताइए, x² + 1/x² इज इक्वल टू 18 है, और इसको हम लोग a² + b² को ये भी लिख सकते हैं कि a - b का होल स्क्वायर + 2ab, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया x - 1/x का क्या जी होल स्क्वायर, प्लस क्या कर दिया 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 18 हो गया। अब यहाँ पे x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस अब क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 16 होगा, यानी x - 1/x का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 18 है और 18 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 16। तो फिर से यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 16 है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगा आपका +-4, क्या होगा +-4, x - 1/x इज इक्वल टू क्या होगा +-4, यानी यहाँ पे x - 1/x की दो वैल्यू होगी, एक होगी 4 और एक होगी -4, एक +4 और एक आपका -4। ठीक है, चलिए अब निकालना है वैल्यू किसका, आपका x³ - 1/x³ का। तो इस बातचीत को आप लिख सकते हैं x³ - 1/x का क्या जी होल क्यूब, आई मीन ये हो गया AQ - BQ। AQ - BQ का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, x - 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, और यहाँ पे x - 1/x, यही लिखेंगे। AQ - BQ इज इक्वल टू a - b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a - b। ओके, अब यहाँ पे x - 1/x का जो होल क्यूब है, तो यहाँ पे x - 1/x की वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले अपन 4 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा आपका क्यूब होगा, x से x तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्या होगा 3, और यहाँ पे आपका कितनी वैल्यू है x - 1/x की, तो 4 लेके चले हैं अभी। दूसरी वैल्यू अगर लेके चले तो -4 का क्या हो जाएगा क्यूब, ये होगा +3 इंटू क्या होगा -4, आई मीन यहाँ पे होगा 4 का क्यूब हो गया आपका 64, ठीक है, और ये हो गया आपका 12, और यहाँ पे हो गया -64 और ये हो गया -12, यानी यहाँ पे बातचीत हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 76, कितना हो जाएगा 76, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -76। ठीक है, यानी x इजिकल इसकी वैल्यू अगर आप पॉजिटिव लेके चलेंगे तो 76 आएगा, और इसकी वैल्यू अगर आप नेगेटिव लेके चलेंगे तो -76 आएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक आप इसको एक बार देख लें, ठीक है, एक बार आप इसको देख लें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर 3x + 2y = 10 है और xy = क्या है आपका 2 है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि 27x³ + 8y³ की वैल्यू क्या होगी। ओके, अब यहाँ पे आपको दिखने में साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे AQ + BQ का फॉर्म है, जहाँ पे a = 3x है और b = क्या है आपका 2y है, और साथ ही साथ AB की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, AB नहीं सॉरी XY की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास 2 दी हुई है। आपसे पूछ रहा हूं कि यहाँ पे आप बताइए कि 20x³ + 8y³ को आप क्या लिख सकते हैं। आप यही लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं 3x का क्या लिख सकते हैं क्यूब, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2y का क्या होगा क्यूब होगा, क्योंकि 3x का क्यूब करेंगे तो 27x³ होगा और 2y का क्यूब करेंगे तो 8y³ होगा, यही होगा।
अब यहाँ पे ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। अभी आपने सीखा कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा आपके पास, ए प्लस बी का होल क्यूब, आई मीन 3x प्लस 2y का क्या होगा आपके पास, होल क्यूब। मैं यही फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास a प्लस बी और ए बी दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी ए बी नहीं, एक्स वाई दिया हुआ है। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू 2y और फिर क्या होगा 3x प्लस 2y। ए क्यू प्लस बी क्यू होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है। ओके, तो 3x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो है 10। तो ये हो गया 10 का क्यूब और ये हो जाएगा 3 3 9 2 18, 9 2 18 xy हो गया। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 10 और xy की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 18 2 36, 36 अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 316। अब घटा लेंगे तो ये हो गया 40 और ये हो जाएगा आपका 640। तो इसका जो वैल्यू होगा, जो सिंप्लीफाइड वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी 640। इज इट क्लियर। उसी तरह अगर आप नेक्स्ट सवाल देखें तो यहाँ पे आपको इवेलुएट करना है 25 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और साथ ही साथ जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 1100 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब फिर से आ गया, तो जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब फिर से आ गया तो बेशक यहाँ पे 25 का क्यूब प्लस 5 के क्यूब के बराबर क्या लिख सकते हैं आप, a प्लस बी का होल क्यूब बेशक लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे 3 इंटू ए इंटू बी बेशक लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे a प्लस बी लिखेंगे, यही लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, तो ये हो गया 25 कितना हो जाएगा 30 का क्या हो गया क्यूब माइनस ये हो जाएगा 15 या फिर 75 हो गया, 25 3 जा 75 75 5 जा तो ये हो जाएगा 5 5 जा 55 5 7 जा 35 37 कितना हो जाएगा 375 और ये हो जाएगा आपका 30। अब 30 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब तो 27 होता है और इसमें कितने जीरोस हो जाएंगे 3 जीरोस माइनस 3 5 जा 15 3 7 जा 21 22 होगा 3 3 जा 9 2 11 ये हो जाएगा 11,250। उसको 27,000 में से घटाएंगे, जो कुछ भी होगा आपका क्या होगा, ये जो भी आएगा वही क्या होगा आपका आंसर होगा। घटाना आपको आता है, आप घटा लेंगे, ठीक है। ओके, इसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1100 का क्यूब माइनस 100 क्यूब। ओके, तो 1100 का क्यूब करते हैं जी और माइनस किसका क्यूब है 100 का क्यूब है, यही है। यहाँ पे ध्यान से देखें ये a है और आपका ये क्या है आपका b है। तो अब यहाँ पे इस बातचीत को कैसे लिख सकते हैं आप, a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं माइनस 3ab हो गया और फिर क्या होगा a माइनस बी। आई मीन ये जो पूरी बातचीत होगी वो हो जाएगी 1000 का क्या होगा आपके पास क्यूब होगा माइनस ये हो जाएगा 11 3 जा 33 हो गया, 33 पे कितने जीरोस 4 जीरोस 2 इसके 4 जीरोस और ये हो गया आपका 1000 क्या हो गया 1000। तो ये 1 पे कितने जीरोस हो जाएंगे आपके 9 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। जीरोस काउंट कर लेते हैं, 8 ही हुए 9 हो गए और यहाँ पे 33 पे कितने जीरोस हो जाएंगे 33 पे 4 इसके और 3 इसके 7 जीरोस हो जाएंगे। कितने जीरोस हो जाएंगे 7 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। घटाने के बाद जो कुछ भी आता है वही आपका क्या होगा आंसर होगा। घटाना आपको आता है, आप घटा लेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर। तो हमने इसको बताया, ये बताया। अब एक लास्ट सवाल आज का लास्ट सवाल है, लेकिन इस आइडेंटिटी से रिलेटेड लास्ट सवाल नहीं है, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि सवाल अगर सब बता दिया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। कुछ इससे रिलेटेड बचे हुए सवाल और हैं। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप ध्यान से देखें, आप लॉजिक तो समझ ही गए होंगे। यहाँ पे 27 का क्या है क्यूब है, यहाँ पे 7 का क्या है क्यूब है और यहाँ पे a स्क्वायर मान लीजिए 27 इंटू 27 यानी 27 का स्क्वायर, ये 27 इंटू 7 और ये आपका 7 का स्क्वायर। अगर 27 को कुछ पल के लिए अगर आप a मान लें तो a क्यूब हो गया ये, और 7 को b मान लें तो ये b क्यूब हो गया। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, जो होता है। अब यहाँ पे सवाल आएगी कि ए क्यू माइनस बी क्यू रखे क्या। तो
ए क्यू माइनस बी क्यू की तो दो ही बातें हमने बताया था। एक बताया था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या बाबू बी स्क्वायर, या फिर हमने बोला था कि ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही बताया था। अब यहाँ पे आप ही जरा बताइए कि यहाँ पे कौन सी बात सेटिस्फाई करेगी, ये वाली बात सही होगी यहाँ के लिए, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू पे हम यहाँ पे कौन सी बात लगाएंगे, ये वाली बात। तो चलिए यहाँ पे देखिए 27 इंटू 27 इंटू 27 माइनस 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 27 इंटू 27 प्लस 7 इंटू 27 प्लस 7 इंटू 7, नहीं है। इस बातचीत को आप ऐसे लिख सकते हैं 27 माइनस 7, फिर क्या लिख सकते हैं 27 इंटू 27 प्लस 7 इंटू 27 प्लस 7 इंटू 7 लिख सकते हैं बेशक। अगर ये a है और ये b है तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 इंटू 27 प्लस 7 इंटू 27 प्लस 7 इंटू 7, तो ये वाली कहानी तो खत्म हो गई। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या है, सेम है। ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, ऊपर नीचे दोनों सेम, ये कैंसिल हो गया तो ये 1 टाइम्स बच गया। तो 27 माइनस 1 तो कितना बचा आपका 20 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा आपका 20 होगा। तो इसका रहा आपका आंसर 20। अब इसको तो आप मुंह से भी बता सकते हैं, इसे देखेंगे और आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है जी a प्लस बी, और यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू है, और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेशक आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा जी a प्लस बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में भी है आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ क्या ए प्लस बी। तो a अगर आप मान लेते हैं 3.9 को और b मान लेते हैं आप किसको 2.1 को, तो ये जोड़ देंगे अगर 3.9 प्लस 2.1 तो ये हो जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा 6। ओके, तो उस आइडेंटिटी जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उस आइडेंटिटी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस थे, और भी कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही अपने टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।